तकी साहब, हमसे कई लोगों ने पूछा यूपी में कि भाई साहब शाम को तकी साहब आएंगे आपके शो पे, तो उनसे पूछेगा 2 तारीख से यात्रा निकलनी थी, हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी कहीं दिखी नहीं। मैंने पूछ लूंगा जी। अमिताभ जी, 2 तारीख को मैं गिरफ्तारी दे चुका हूँ। 2 तारीख को हमने प्रदर्शन किया था, मैं गिरफ्तार हो गया था। पहले वर्किंग डे पे मैंने गिरफ्तारी दी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ, सब लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, और 75 जिलों में हमारा आंदोलन जोरदार हुआ है। मतलब तो पहले गिरफ्तारी में चाय वगैरह गिरफ्तार हो गए थे, नहीं, चाय वगैरह थाने में पिलाई गई होगी, चाय थाने में पिलाई गई होगी, रजिस्टर पे दस्तखत किए होंगे, वापस गाड़ी में बैठ के आ गए होंगे, यही ना गिरफ्तारी है भैया। तो हम तो तैयार थे जेल जाने के लिए। हमने अब जेल की बात मत करो आप, जेल और आप फिर मामला गड़बड़ हो जाता, फिर दूसरे तिहाड़ पर चला जाएगा। निकली पार्टी आंदोलन से डरती नहीं है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से जमनी पार्टी है। अभी आंदोलन लगातार करते रहेंगे भैया। ये आंदोलन तो भी शुरू हुआ है, ठीक, एक बात अभी और आगे जाएगी। जेल, लेकिन जेल की बात ना करो, थाने तक ठीक है, जेल की बात आप करते हो, देखो एहसन सिंह मुस्कुरा रहे, वो बात तिहाड़ तक आ जाती है क्या? जो भी जेल हो, वो जेल वाले भैया वहां जो है, इसलिए जेल नहीं, थाने तक ठीक है मामला आम आदमी पार्टी का, जेल में मामला का गड़बड़, या फिर यूपी की जेल हो ना। हम जेल से डरे, ना थाने से डरे, ना बीजेपी से डरे, ना आदित्य योगी से डरे। अपनी आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। बीजेपी सीबीआई लगा दे, ईडी लगा दे, हर आयोग को लगा दे, हर को पीछे लगा दे, आम आदमी पार्टी जनता की आवाज, ओबीसी की आवाज, पिछड़ों की आवाज मजबूती से उठाएगी, उठाती रही है जी। अच्छा, एक बात बताइए एहसन सिंह के, ये ठीक है आपको भी तात्कालिक राहत मिली, और जो एक तार्किक परिणति होनी थी इस घटनाक्रम की, वो हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली वही किया जो करना चाहिए था, क्योंकि अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में गैप नहीं हो, उनके कार्यकाल के समापन, उसमें अगर ये एक बाध्यता है कानूनी, तो ये भी कानूनी बाध्यता, संवैधानिक बाध्यता है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के भी चुनाव ना हो। ठीक, तो स्वाभाविक है, सबको पता था बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। ठीक, हाईकोर्ट ने दे दिया फैसला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया और सरकार के प्रपोजल को मान लिया, ये हो गया काम, चलिए ठीक है। लेकिन जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, या सामान्य रूप से भी लोग कहते हैं कि भाई एक बार गांठ पड़ जाए, मन में खटका आ जाए, शीशे में बाल आ जाए, तो पर कुछ भी करो थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही जाता है। एहसन सिंह साहब, आपको लगता है कि पिछड़ों के संदर्भ में, ओबीसी के संदर्भ में भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर होगा इस पूरे घटनाक्रम से? अमिताभ जी, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो अपने पार्टी के बारे में कह रहे थे कि किस तरह से इनके पार्टी के लोग विभेद वाला कार्य करते हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा अमिताभ जी, 10 का बस समय दीजिएगा, नाराज मत होइएगा। मैं कहूंगा कि दिल्ली में 2 लोगों की मौतें होती हैं और धर्म पे आधारित एक लोगों को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है और एक लोगों को 0 पैसा देने जाते हैं कोविड काल में। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। रामलीला मैदान में बहुत कुछ ले आने वाले थे, आप भी जानते थे, यमुना को साफ करने वाले थे, आप भी जानते थे, वीआईपी कल्चर समाप्त करने वाले थे। तो हम आम आदमी पार्टी के लिए तो यही कहेंगे, वो एक कहावत है, सजनी हमहू राजकुमार, और एक आप कहते हैं कि वो पता नहीं किसकी शादी में अब्दुल्ला खाना, उत्तर प्रदेश में इनकी जान और पहचान वो छुपी हुई है, वो दिख ही नहीं रही है अमिताभ जी। तो उस पर समय हम क्यों जया करें? निश्चित तौर पे जब जान पहचान होगी हम उसका काट ढूंढेंगे। अब बात आई हमारी, अमिताभ जी, हमने हाईकोर्ट में भी कहा था 2017 के सर्वे का आधार मानते हुए हमने जो है वो ट्रिपल टेस्ट नहीं, रैपिड टेस्ट के माध्यम से हम आए हैं, और 2017 का मानक के हिसाब से चुनाव हुआ था, और कई राज्यों में भी उस पर चुनाव हुआ है, बिहार को ले लें और भी राज्यों को ले लें, वो चुनाव हुआ है। आपने कहा अमिताभ जी कि आप इमला लिखकर ले आइए। पार्टी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को नहीं मानती है, सिर्फ दिखावे के लिए बात होती है, जब सामने आ जाती है तो सीना पीटने लगती है। ना ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, ना ये हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो ये लोग सिर्फ जनता को वर्गलाते हैं, बहकाते हैं, और बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की पार्टी बंद करेगी बीजेपी। जिस तरह से दिल्ली के विषय में दिल्ली के विषय ला रहे हैं, देखिए आप, ये देखिए, ये बीजेपी का असली चेहरा है। बलात्कारी लोगों का चेहरा सामने आ गया है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली में जो रेप हुआ उसमें कौन इन्वॉल्व था। देखिए चेहरे को साफ से, कौन है ये?
कौन ये लोग हैं? कार्य ये बीजेपी के संयोजक हैं, मनोज मित्तल। गौर से देखिए, ये भगवान राम की इसकी जगह में उसमें जो पकड़ हुआ है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व थे चाहिए। और मैं कहूंगा एक ऐसी पार्टी, बीजेपी, एलजी और सिपाही सब लोग उसको बचाने में लगे हुए। एक महिला के साथ भाई आप भी रुकिए, मोहम्मद तकी, अभी रुकिए दोनों लोग। हमारे साथ रविंद्र पटेल हैं, राष्ट्रीय लोकदल के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। रविंद्र पटेल, विषय ये था, आप देर से ज्वाइन हुए, कि जिस दिन हाईकोर्ट का फैसला आया उसके घंटा भर के भीतर एसएन सिंह भी रुक जाइए, मतलब इतनी फुर्ती से समाजवादी पार्टी और उसके पीछे पीछे आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम प्रदेश भर में आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे, अब मानेंगे नहीं किसी की। ठीक, क्योंकि बीजेपी बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए चुनाव कराने की साजिश कर रही है। क्या कमेटी बन गई, गाड़ियों में डीजल पड़ गया, सब व्यवस्था हो गई, कपड़े धुलवा लिए गए, बोले भाई अब यात्रा अब निकलना है। और पहली बार बीजेपी अड़दम में आई है, मामला पिछड़ों का है, लपेट लो बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी होने के पीछे जो सबसे मजबूत कंट्रीब्यूशन है वो पिछड़ों का है। ये बात कोई रहस्य तो है नहीं, सब जानते हैं। ठीक, पिछड़ों ने बीजेपी को वोट दिया तो देश भर में बीजेपी हो गई। ठीक, उसकी एक बहुत बड़ी हैसियत हो गई। लोकसभा में 55% से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले बीजेपी की है, बाकी में 54 दल। उसका कारण ये, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बोले भाई 3 महीने में करा दो। बोले ठीक है, 3 महीने में रिपोर्ट करवा देंगे। 31 मार्च की डेट फिक्स कर दी, बोले 31 मार्च तक रिपोर्ट आ जाए। बोले जी, बोले चलिए जाइए, सब व्यवस्था ठीक रखिए, काम ठीक करिए टाइप का। अब वो जो था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब क्या होगा यात्रा का? सर जो यात्रा निकाल रहे थे ये तो वो बताएंगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप तो घरौआ हो। अरे सर मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आज 5 तारीख है और हमें पहली बार इस वर्ष में पहली बार आपसे मैं जुड़ रहा हूं। दूसरा सर, ये आरक्षण जो है ना, ये चर्चा और परिचर्चा और बहस का विषय नहीं है। ये हम जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अधिकार है। ये हमें कोई भीख नहीं मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है, जिस तरीके से पहले आरक्षण को छीनना, फिर उसको ये दिखाना कि नहीं हम बहुत गाजे बाजे के साथ बैंड बजा के वो ये प्रचारित करना कि हम आरक्षण के समर्थक हैं और हम आरक्षण दे रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ये तो वही है कि पहले थाली सजी सजाई थाली को छीन लो। ये बात ठीक है, आपने इनकी बात की, लेकिन मैं कह रहा हूं बड़ी मुद्दत बाद, बहुत मुद्दत बाद ऐसा भगवान के दियास को ऐसा मुद्दा मिला था क्या, जिसमें विपक्ष को लगा कि गुरु अब आई है गेंद अपने पास, अब मारेंगे फ्रंट फुट पे जाके। वो गेंदबाजी गायब हो गई। अब क्या होगा? पिछड़े वर्ग के लिए सर ये कोई मुद्दा मजाक का मुद्दा नहीं है। ये हमारे बात ही नहीं समझते। मैं पहना ना, एक मिनट रविंद्र पटेल, पिछड़े वर्ग का विषय इनमें बात नहीं कर रहा है। यहाँ पिछड़े अगड़े का मामला थोड़ी ना। मैं कह रहा हूं अखिलेश जी ने कहा, आपके गठबंधन के नेता अखिलेश यादव, उन्होंने कहा जिस दिन हाईकोर्ट का निर्णय आया उसी दिन 1 घंटे बाद उन्होंने एएनआई पर कहा कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की यात्रा निकालेगी, हर गांव को टच करेंगे हम। पूछा, पत्रकार ने पूछा एएनआई भाई क्यों? बोले क्योंकि पिछड़ों का आरक्षण खाना चाहती है भाजपा। ठीक सर, तैयारी कर रहे होंगे, निकालेंगे। बात ही खत्म हो गई, कहां निकालोगे? मेरा भी जोड़ लीजिए अमिताभ जी, एक सवाल मेरा भी रविंद्र पटेल जी से जोड़ लीजिए। रविंद्र पटेल जी एक भी गिना दे 3 बार जो है प्रदेश में इनकी सरकार रही, इनके सगे की सरकार रही, ओबीसी के लिए कोई कार्य किए हैं या परिवार के लिए कार्य किए हैं?
सिर्फ परिवार के लिए कार्य करने वाले लोग जो है वो ओबीसी की बात कहाँ से कर सकते हैं भाई? वो तो ओबीसी से बाहर निकल गए हैं। जो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र पटेल की पार्टी परिवार के लिए कार्य करती है, इनकी स्वयं की पार्टी और इनकी सहयोगी पार्टी, सब लोग जानते हैं कि अगर ओबीसी रिजर्वेशन स्थानीय निकाय चुनाव में वो परम आदरणीय कल्याण सिंह साहब की देन है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य आदरणीय मोदी जी का कार्य है। तो केवल एमओआई फैक्टर चलाने से, एमओआई फैक्टर नहीं, ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता देने की चर्चा नहीं कभी करते थे, सिर्फ परिवार की बात करते थे। सिर्फ परिवार की बात करने वाले लोग रविंद्र पटेल जी। आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आदरणीय रविंद्र पटेल जी आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, लोकसभा में 127वां 123वां संशोधन किसने किया? आप बताइए, आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी वर्गों के लिए मेडिकल में आरक्षण की व्यवस्था किसने किया? मोदी जी की सरकार ने किया। मोदी जी की सरकार में सर्वाधिक 27, आप बताइए 27 ओबीसी मंत्री किसमें है? आप बताइए कि आप लोग को अरे भाई, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार तो सबको दो। वो लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको दो। चर्चा कैसे कर सकती है भाई रविंद्र पटेल जी? पहले सुनिए तो पहले आप सुनना चाहेंगे नहीं? रविंद्र पटेल जी हमसे बन जाएंगे, आप ही जज बन जाएंगे, आप ही फैसला कर देंगे। अरे नहीं अमिताभ जी, जनता जज बनी है, जनता ने आपको किनारे लगाया है, जनता ने आपको किनारे लगाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है। वो जानती है कि ये लोग ओबीसी के नाम पे जहर है। इस जहर को समाप्त करना ये जनता ने किया, ना अमिताभ जी किए, न एसएनसी किए, न जब किसी और ने किया। अमिताभ जी को तो ऐसा राज चला रहे हो आदरणीय रविंद्र पटेल जी, आप लोग जो जहर घोल रहे थे, हमारा तो सबसे सुंदर नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आप लोगों का नारा है सिर्फ परिवार का विकास। तो परिवार के विकास करने वालों को चैनल पर आके बताना चाहिए कि क्या परिवार का विकास नहीं हुआ? दो पार्टियां, एक आपकी पार्टी, आपकी सहयोगी पार्टी, पूछ रहे हैं आप राष्ट्रीय पूर्ण विकास हो गया है, दोनों का इतना विकास हो गया है कि अब आपको तो ओबीसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ओबीसी की चिंता नहीं करने वाले लोग आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। रविंद्र पटेल जी ऐसी बात करते हैं आदरणीय रविंद्र पटेल जी। परिवार की बात करिए, क्या आपके परिवार का पेट भर गया? आपके परिवार में समृद्धि आ गई? आपके सहयोगी के परिवार में खुशहाली आ गई कि नहीं? क्या ओबीसी से बाहर हो पाए कि नहीं? कैसी बात करते हैं आप? 3 गिना दीजिए, आप चैनल पे चलिए, अमिताभ जी यहाँ बैठे हैं, आप 3 ऐसी चीजें गिना दीजिए जिसको लेकर ओबीसी के लिए आप कार्य किए हैं। हम 20 इस चैनल पर गिना रहे हैं कि हमने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का कार्य किया। हम जो है रविंद्र पटेल ये मसला आज ये नहीं है कि किसने पिछड़ों के लिए कौन सी योजना लागू की। एक मिनट एसएन सिंह जी, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रविंद्र पटेल जी अभी रुकिए, सब लोग कैसे काम चलेगा भैया? ठीक, मसला कंबल भी महंगा हो जाएगा, अभी रुकना होगा भाई, सबकी आवाज रुकिए अभी।